नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं हाजिर हूं आप लोग के सामने लेकर कुछ चटपटा सा, कुछ नया कंसेप्ट, कुछ आसान सी चीजें। आइए समझते हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्यूब रूट। किसी दी गई संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे अगर वो परफेक्ट क्यूब हो किसी संख्या का। तो आइए देखते हैं। आप जानते हो कि एक का क्यूब करेंगे ना तो आता है एक, दो का क्यूब करने पे आता है 8, तीन का क्यूब करते हैं तो बनता है 27, चार का क्यूब जब करना हो तो बनता है 64, पांच का क्यूब करोगे तो आएगा 125, छह का क्यूब करेंगे तो 216 बनता है, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, नौ का क्यूब करेंगे आएगा 729 और 10 का जब क्यूब करते हो आप तो आ जाता है ये 1000। यानी 10 का क्यूब किया तो 3 जीरो बढ़ गए, एक जीरो के लिए 3 जीरो, मतलब एक अंक के लिए निश्चित है कि 3 अंक। पहला कंसेप्ट तो ये समझ गए। यहाँ पे 11 का भी करोगे तो 1331 आता है, 11 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1331। यानी एक अगर इकाई के स्थान पे है तो यहां भी इकाई के स्थान पे कितना आएगा, एक ही आता है। देख लो, एक का क्यूब किया तो एक आया, दो अगर इकाई के स्थान पे है तो 8 आता है, तीन अगर इकाई के स्थान पे है तो 7 आएगा, चार अगर इकाई के स्थान पे है तो 4 आता है, पांच इकाई के स्थान पे है तो 5 आता है, छह इकाई के स्थान पे है तो 6 आता है। यानी इनके लिए, इन दो के लिए और इस एक के लिए तो जो इकाई के स्थान पर है वही रहता है। 7, 8 और 9 के लिए ये 1, 2, 3 वाले आते हैं और 1, 2, 3 वालों के लिए ये 7, 8, 9 वाले आते हैं। यानी 7 के स्थान पे 3 था, 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पे 3 आता है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आता है, तो पलट जाता है। ये पैटर्न एक तो समझना था हमें। दूसरी बात ये है कि अब क्या करेंगे, बताया जैसा पहले कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर दिया है तो उसका क्यूब रूट निकालते समय हम ध्यान देंगे कि लास्ट के अंतिम 3 डिजिट क्या क्या है और उनके इकाई के स्थान पर क्या है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये एक संख्या है 1728। 1728 में लास्ट के 3 डिजिट है 728 और बाकी का इधर दो पार्ट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1 कि लास्ट के 3 डिजिट एक तरफ और बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है उसको एक तरफ कर लीजिए। इस 3 डिजिट में इकाई का अंक देखेंगे तो 8 है। 8 किसके क्यूब में आता है तो आप देख सकते हो कि 8 आता है 2 के क्यूब में, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 आया। इसका मतलब इस 3 डिजिट के लिए तो हम लिख सकते हैं 2 और बस कुछ नहीं करना। यहां पे बाकी की संख्या में एक बचा है, एक का क्यूब करते हैं एक आता है, 2 का करेंगे 8 आएगा, तो 2 का यानी ज्यादा हो गया, एक का ही क्यूब रहने दीजिए और ये क्यूब रूट बनता है 12। तो इस 1728 किसका क्यूब रूट है, अरे क्यूब है तो 12 का क्यूब है। अब आगे देखिए दूसरे एग्जांपल में, ये देख लीजिए 4096, सेम वही करेंगे, 3 डिजिट एक तरफ बाकी एक तरफ। अब देखो 6 किसमें आता है तो हमने देखा था कि 6 के ही क्यूब में 6 आता है, 6 का क्यूब होता है 216 और किसी अन्य संख्या के क्यूब में 6 नहीं आएगा लास्ट में। यानी इन 3 अंकों के लिए तो हम लिख सकते हैं 6 और ये 4 है इधर, एक का क्यूब 1, 2 का 8, तो 2 ज्यादा हो जाएगा यानी 1, तो 4096 का क्यूब रूट 16। इसी तरह से आप चाहो तो इसका भी कर सकते हो, बस 3 अंक लास्ट के 3 अंक एक तरफ और रिमेनिंग एक तरफ, 2 पार्ट में बांट दिया। इसके लिए देखो 9 किसमें आता है तो 9 के ही क्यूब में आता है तो लिख दिया 9। इसके लिए तो इन 3 अंकों के लिए लिखा 9। इसके लिए देखो आप, एक का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64, 64 इससे ज्यादा हो जाएगा यानी 3 का रख दो। बहुत आसानी से आप क्यूब रूट निकाल पाओगे। आप देखो इसका करके देखते हैं, सेम वही है, ये अलग करें, इन 3 के लिए 1 और इसके लिए 8 का क्यूब करेंगे, नहीं 4 का क्यूब करेंगे 64 और 5 का 125, 5 ज्यादा हो जाएगा यानी ये 4, 41 का क्यूब। इसी तरह से आप इसको देखिए, इन 3 को एक तरफ कर देते हैं, इन 3 को एक तरफ। इसके लिए भी देखेंगे आप क्यूब रूट है, इसके लिए भी देखेंगे आप तो 7 3 के क्यूब में आता है, 3 3 9 27, तो इसके लिए तो लिख देंगे, इसके लिए तो 3 और इसके लिए देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125, 6 का 216 ज्यादा हो जाएगा यानी 5। बस इतना ही आसान है। आप अगला देख लो, इसके लिए भी करना चाहो तो बहुत आसान है। 144 4 आता है 4 के क्यूब में तो लिखा 4, बाकी जो बच गया तो 216, 6 का क्यूब करेंगे 216 आता है और 7 का क्यूब 343 आ जाता है यानी 7 ज्यादा हो जाएगा, ये होगा इसका क्यूब रूट। इसी तरह से इसको देखो, 5 तो केवल 5 के क्यूब में आएगा तो लिख दिया 5। इधर इसके लिए 8 का क्यूब करते हैं 512 आता है, 9 का करते हैं 729 आता है और 10 का 1000, 729 से ज्यादा है और 1000 से कम है तो 9 रखेंगे और इस जगह 95 रखेंगे। इसी तरह आप चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, निकाल के कमेंट करके बताओ कितना आएगा। इसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हो, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप चाहो तो बता सकते हो कितना आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और जो जानकारी मैंने आपको दी है उसे सीख कर मजा भी आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए
नमस्कार, शुभ रात्रि।